जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा केंद्र सरकार की तानाशाही, कर्मचारियों में नाराजगी, अगला क्या होगा कदम, और सुप्रीम कोर्ट में ओआरओपी का केस फाइल, देखें क्या है उसकी अपडेट। और चीन की नींद हुई हराम, आर्मी ने किया वीडियो जारी। और एशियन गेम्स में हमारे फौजियों ने लीक करी शिरकत, देश का नाम किया रोशन, और पांडे साहब ने उनका किया सम्मान। जनरल पांडे साहब ने खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले हाँ जी दोस्तों, मैं बात करूंगा 11 तारीख थी कल और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस महीने में 2 बार बैठक हो चुकी है, 4 तारीख को फिर 11 तारीख को। लेकिन सरकार क्या अपना अलाप जगा रही है, आप देखिए। सरकार कह रही है हम उज्ज्वला योजना में आपकी सब्सिडी कम कर रहे हैं, 200 से 300 कर दिए, हमने ये किया, हमने वो किया। अभी हमने मेरा युवा भारत, हम युवाओं के लिए एक नई योजना लेके आए। युवा विकास, युवा नेतृत्व वाली प्रगति को चलाने के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता का उपयोग करने के लिए मेरा युवा भारत के नाम से एक प्रोग्राम है। लाडली बहना योजना, सरकार बहना, मामा, भांजे, इस तरह की राजनीति चल रही है। न इनके पास कोई रोजगार है, ये सब लोगों को बेरोजगार करके मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं सरकारी पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से। इनको इतना भी नहीं है कि केंद्र सरकार, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जुलाई का डीए है सितंबर तक अनाउंस होता था, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अक्टूबर में हो। लेकिन अक्टूबर में 2 बार कैबिनेट की बैठक होने के बावजूद भी उन्होंने डीए डीआर बढ़ोतरी का नाम नहीं लिया। और शर्म की बात यह है कि कल जितने नेशनल अखबार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स हो, जो पूरे देश के हैं, रीजनल आज जितने भी न्यूज़पेपर हैं आप देख सकते हो, सब पे ये खबर प्रमुखता से थी कि कैबिनेट बैठक है और डीए डीआर बढ़ोतरी पर 100% मोहर लगेगी। जब इतनी आशा और उम्मीदों के विपरीत, और जब सरकार कान आंख नाक सब बैठी है, कौन सरकार के खिलाफ एक भी शब्द बोल लो सरकार के पास चला जाता है। लेकिन ये सरकार से मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि माननीय वित्त मंत्री को भी चिट्ठी लिखी जा चुकी है कि भाई डीए डीआर पर इतनी देरी क्यों है। पहले ही आपके न्यूज चैनलों ने कभी 3 कभी 4 का सस्पेंस क्रिएट कर रखा है, कब मिलेगी वो सस्पेंस क्रिएट कर रखा है। क्या सस्पेंस क्रिएट करने से आप बहुत बड़ा बुद्धिमानी अपने आप को समझ रहे हो? क्यों केंद्र कर्मचारियों की अनदेखी कर रहे हो? बिल्कुल दोस्तों, अभी 5 स्टेट के अंदर चुनाव घोषणा हो गई है। इस सरकार को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर लो। बिल्कुल ये सरकार कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है। लगातार उसके जो भी मुद्दे वेलफेयर के, चाहे 8वां वेतन आयोग हो या और दूसरी प्रकार की 18 महीने डीए एरियर हो, सब लेके बैठे हुए हैं और ये बिल्कुल भी इस बात पर अमल नहीं कर रही दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि एक केस फाइल हुआ है ओआरओपी को लेकर कल, ये बड़ी खुश खबर, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस जब एक एसोसिएशन पूरा करती है तो सभी के लिए लागू होता है। आखिर क्या केस है जरा हम देखते हैं। ये केस किया है टेक्निकल एयर वेटरन वेलफेयर एसोसिएशन। हाँ जी दोस्तों, ये पेटिशनर हैं और इनके मुख्य बंदा है सुखदेव भगत, और इनका डायरी नंबर है 4219422023 10/10, यानी परसों ये केस सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फाइल किया है। और ये है वर्सेस, किसको बनाया, रिस्पोंडेंट कौन है, यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सीजीडीए, सबको पार्टी बनाया। और इनके एडवोकेट हैं अभिषेक चंद्र मिश्रा जी दोस्तों। और यह है कि विसंगतियां एक्स ग्रुप की के सामने, जब एक्स ओआरओपी की बेसिक चीज है कि अनोमलीज को खत्म करना, और ये सामने एक अनोमलीज क्रिएट की है, जैसा कि टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 के बीच में बहुत बड़ी अनोमलीज है। टेबल नंबर 8 1 जनवरी 2016 के बाद जो रिटायर्डीज हैं एक्स ग्रुप के, उनके लिए इफेक्टिव है, जिनको 6200 एक्स ग्रुप में मिलती है। और टेबल नंबर 7 है, ये 3600 है, और उनके लिए जो 1 जनवरी 2016 के पहले रिटायरी हैं। लेकिन ये बिल्कुल सिद्धांत और मूल सिद्धांत के विपरीत है। इस तरह की आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, ये तो आप उसमें अनोमलीज बढ़ा रहे हो। और इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला पहले ही एएफटी में, और एमओडी ने भी इस अनोमलीज को स्वीकार किया और उस पर विचार करने के लिए आदेश मिल चुका है। लेकिन अभी एक वेलफेयर एसोसिएशन, टेक्निकल एयर वेलफेयर एसोसिएशन ने डाला है, और अब आगे किसी को फाइल करने की जरूरत नहीं। यदि एक एसोसिएशन डालती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमारे फेवर में आता है तो सभी को इसका फायदा मिलेगा। ये बहुत अच्छा कदम है और बहुत अच्छी खुशखबरी। धन्यवाद दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ जी दोस्तों, चीन का आंखें खोलने वाला वीडियो, नींद नहीं आएगी। हाँ जी दोस्तों, पहली बार आप देख सकते हो लद्दाख के अंदर आरटी फायर पावर का डेमोन्स्ट्रेट जबरदस्त है, मेरे दिल को छू गया, क्योंकि मेरे ये बहुत दिल के नजदीक रहा है। आप रॉकेट देख सकते हो, रॉकेट लॉन्चर है, आप देख सकते हो रॉकेट का फायर दे सकते हो, आप देख सकते हो आप मीडियम गन्स के फायर दे सकते हो, आप फोर्स के फायर दे सकते हो, आप K9 के फायर दे सकते हो, आप IFG के फायर दे सकते हो।
और किस तरह आपने देखा होगा कि डेमोस्ट्रेशन है, बिल्कुल टारगेटिंग की जा रही है। पहली बार इस तरह का डेमोस्ट्रेशन हुआ, इस तरह का लाइव फायरिंग किया गया, और वो भी चीन के बिल्कुल नाक के नीचे, उसको पता चल जाएगा हाँ नहीं क्योंकि, और ये ऑफिशियल साइट पे जारी हुआ है, बिल्कुल चीन की नींद हराम होगी वो, यानी भारतीय सेना अब अग्रेसन की ओर। आप इस वीडियो को जरूर देखें और सराहिए। लास्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम दोस्तों जानते हैं कि हमारे पास अभी हमारे देश के जनरल साहब मनोज पांडे साहब भारतीय सेना के, उन्होंने उन लोगों से इंटरेक्ट किया है जो एशियन गेम्स में थे, जो अभी एशियन गेम द इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे इंटरेक्ट विद आर्मी पर्सनल हु पार्टिसिपेट इज द लेके हंगजुम एशिया गेम्स एंड, उन्होंने देखा है, आप देख सकते हो मानिकसा सेंटर में, वहाँ नीरज चोपड़ा जी दिखाई दे रहे हैं, सुबेदार नीरज चोपड़ा जी, और वो कुछ कह भी रहे हैं, आप देख सकते हो। और हमारे जनरल पांडे साहब हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, और ये बनता है उनका हक, क्योंकि इस बार भारतीय सेना ने काफी झंडा गाड़ा है। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय